अच्छा, कंजंक्शन क्या है जी? ये है वर्ड्स हैं विच कनेक्ट फ्रेजेस, वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस इन अ बैलेंस। यानी कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्रेजेस, वर्ड्स, क्लॉजेस या सेंटेंस को आपस में जोड़ती हैं, बैलेंस में जोड़ती है। यानी कि इसके लिए प्रॉपर रूल्स हैं। जैसे अली एंड अकरम। अब एंड क्या है कि इसमें एक कंजंक्शन है, अली भी नाउन है और ये अकरम भी नाउन है। ये दो नाउन को जोड़ा है इसमें। जावेद इज लेजी एंड डिसऑनेस्ट। इसमें क्या है, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ा है। लेजी भी एडजेक्टिव है और डिसऑनेस्ट भी। ये है जी, शी राइड्स क्लियरली एंड स्लोली। क्लियरली भी एडवर्ब है और स्लोली भी एडवर्ब है। एंड क्या है जी? इसमें कंजंक्शन है। माय बुक्स आर इन द बैग एंड ऑन द शेल्फ। ये दोनों फ्रेजेस हैं, इन द बैग भी और ऑन द शेल्फ भी। आई हैव मैनी बुक्स एंड आई लाइक देम। क्या है जी? आई हैव मैनी बुक्स, ये एक क्या है जी? एक सेंटेंस है, जैसे क्लॉज कह लें, और एक क्या है? एंड है, फिर आगे आई लाइक देम, आगे फिर एक क्लॉज है। अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। क्या टाइप? इसे डिवाइड किया हुआ है उन्होंने ना मुख्तलिफ उसमें ना, तो हमने इसको कुछ नाम दे दिए हैं याद करने के लिए। जैसे ये एन बॉयज कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। एन बॉयज वैसे कोई नाम नहीं है, जैसे इनका नाम, तो ये याद रखने के लिए एन बॉयज का नाम दे दिया गया है। ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। क्या है जी? एंड एग्रीमेंट को, यानी कि पहले जो बात कही जा रही है कंजंक्शन से पहले, कंजंक्शन के बाद भी उसी चीज को वो एग्री करेगा, उसी बात। ठीक है, जो पहली बात की जा रही है, बेसिकली कंफर्मेशन और एग्रीमेंट को सेम ही ले लें। अब नॉर है जैसे, यानी कि प्रीवियस जो नॉर से पहले बात की जा रही है उसी को क्या करेगा? कंफर्म करेगा। बट क्या है? कंट्रास्ट करेगा कि पहले इस कंजंक्शन के यूज से पहले जो बात की जा रही है उससे मुख्तलिफ। और क्या है? चॉइस होगा, इससे पहले जो बात की जा रही है उससे आप उसमें और इसमें चॉइस हो, जो मर्जी का। येट भी कंट्रास्ट है। येट नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है बेसिकली। सो क्या है? कॉज और इफेक्ट, यानी पहले जो भी बात की जा रही है उसी का इफेक्ट होगा या कॉज। ये सारे रूल्स पता होंगे तो कंजंक्शन क्या है, यानी कि आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो। I have two kids. I have two kids. अब एक बात की है कि दो बच्चे हैं। I love them a lot. पिछली बात से वो है कि दो बच्चे हैं और उसी से एग्री करें कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। आगे क्या? He neither works hard. एक बात हो गई। आगे नाइदर के बाद आगे जो नॉर है वो इस चीज को कंफर्म कर रहा है। नॉर डज ही डिपेंड, उसी बात को कंफर्म करेगा, मेहनत भी नहीं करता और पछताता भी नहीं। अच्छा जी, आगे यू शुड रीच ऑफिस इन टाइम। सर वॉइस का इशू आ रहा है थोड़ा सा, आवाज आपकी क्लियर नहीं है, या तो आपकी अपनी आवाज रिपीट हो रही है या आपके पीछे कोई बोल रहा है शायद। नहीं, मैं बैठा है ऐसी जगह पे हूँ असल में। पंखों का शोर भी है यहाँ पे थोड़ा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। सर आप माइक थोड़ा सा पास कर दें तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा, आप कुछ क्लियर हो रही है? हाँ जी, आप ठीक है। पीछे की आवाजें नॉइज कैंसलेशन हो जाएगी, आपकी आवाज अब चले ठीक है। ठीक, थैंक यू। क्या है जी? यू शुड रीच ऑफिस इन टाइम। आर का क्या है? चॉइस है। आर योर बॉस विल बी एंग्री, या तो बॉस एंग्री हो जाएगा या फिर आप टाइम पे आ जाए। तो ये क्या है जी? चॉइस है। आर क्या है? चॉइस को शो करता है। ठीक हो गया। येट क्या है? कंट्रास्ट हो।
अली हैज हिज ओन कार, एक तो कार है उसके पास, उसी का कंट्रास्ट है कि येट ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव, तो वो जानता नहीं है कि उसे कैसे ड्राइव करे। यानी कार तो है, उसी का कंट्रास्ट है, उसे चला नहीं सकता। सो क्या है, काज और इफेक्ट, यानी कि एक कोई चीज हुई है उसी का इफेक्ट। ठीक है, काज इफेक्ट कंफर्मेशन एग्रीमेंट क्या है, ये है कंजंक्शन से यूज से पहले का सेंटेंस या कोई बात, और कंजंक्शन के यूज के बाद की कोई बात जो हो रही है उसके बारे में एग्रीमेंट, कंफर्मेशन, काज इफेक्ट, इन दो बातों का होगा। ऐसे आई एम टायर्ड एक बात हो गई, सो आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट विद यू, तो उसी का इफेक्ट है कि मैं थका हुआ हूँ तो आपके साथ जो है मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। रिलेटेड कंजंक्शन पढ़ी है, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इसमें एक रूल नीचे लिखा हुआ है कि अगर इफ कंजंक्शन कनेक्ट्स टू क्लॉजेस, अगर दो क्लॉजेस को जोड़ रही है कंजंक्शन, तो फिर क्या होगा कि कॉमा इज फॉर्मल बिफोर कंजंक्शन, उस कंजंक्शन के इस्तेमाल से पहले हम एक कॉमा लगाएंगे, यानी पहली क्लॉज के बाद कॉमा लगाएंगे। जैसे आई हैव टू किड्स, आई लव देम, दोनों क्लॉजेस हैं इसलिए यहाँ पे कॉमा है। आई एम टायर्ड, ये भी एक क्लॉज है, सो आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट विद यू, तो इसलिए कॉमा लगाया है। दोनों क्या थी, दोनों तरफ से क्लॉजेस थी या सेंटेंस। अब को रिलेटिव कंजंक्शन है, ये फाइव पेयर की फॉर्म में आती है, नाइदर, नॉर, ये सेंस ऑफ कंफर्मेशन में होती है, यानी कि पहले जो बात हो रही है उसे तो कंफर्म करेंगे, आइदर, और ये आगे हम इसकी एग्जांपल पढ़ी भी हैं लेकिन वो अलहदा पढ़ी थी, अब ये इकट्ठे इसका यूज किया है। आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंफर्मेशन के लिए है, वेदर और, ये भी चॉइस के लिए है, बोथ और एंड, ये एग्रीमेंट के लिए। ऐसे इन आइदर स्टडीज रेगुलरली, एक यूज हो गया, नॉर रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर, यानी कि पिछली बात को कंफर्म कर रहा है, यानी कि उसके कैरेक्टर को कंफर्म कर रहा है, नेगेटिव कैरेक्टर। ठीक हो गया। नीचे नाइदर इज, अच्छा ये ध्यान में रखिए, ये जो है सब्जेक्ट के बाद यूज होता है नाइदर, ये ठीक है, ही नाइदर स्टडीज रेगुलरली नॉर रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स, नाइदर ही स्टडीज रेगुलरली नॉर रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर, ये गलत है। आइदर माय ब्रदर और माय कजन विल हेल्प यू, क्या है, ये चॉइस है, आइदर और, आइदर माय ब्रदर और माय कजन विल हेल्प यू। आगे नॉट ओनली और बट, ये भी कंफर्मेशन, इज नॉट ओनली थॉट बट आल्सो जनरस, यानी कि पहले वाले कैरेक्टर को, यानी कि पहले भी पॉजिटिव कैरेक्टर था, इससे आगे उसी को कंफर्म कर रहा है कि जो हार्ड वर्किंग है फिर जनरस भी है। वेदर, वेदर और, ये भी चॉइस है, आई शैल नॉट केयर वेदर ही लीव्स और स्टेज, आई शैल नॉट केयर वेदर ही लीव्स और स्टेज, चॉइस है, यानी कुछ भी करे मुझे इससे कोई परवाह नहीं। ये क्या है, बोथ एंड, बोथ साथ रफीक एंड, ये एंड और बोथ क्या है, ये एग्रीमेंट को जाहिर करता है, बोथ साथ रफीक एंड अल्ताफ हुसैन और कॉमेडियंस। आगे है जी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऑल द कंजंक्शन अदर देन कोऑर्डिनेटिंग एंड फॉरेन, पीछे जो हमने पढ़ी हैं, एक यहाँ पे हमने 6 वो पढ़े हैं कंजंक्शन, तो यहाँ पे 5, इसके अलावा जितनी भी हैं वो सारी क्या हैं, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कौन सी, ये बिकॉज, सिंस, इफ, व्हेन, ऑल्दो, एटसेट्रा, और भी। आई शैल नॉट कम बिकॉज आई एम इल, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज आई एम, इन्वर्जन करें, बिकॉज आई एम इल, फिर कॉमा आएगा, आई विल नॉट कम। He would have passed if he had worked hard, ये क्या है, कंजंक्शन, if he had worked hard he would have passed, if को स्टार्ट में ले आए हैं कोई सेंटेंस, कॉमा।
अच्छा, रिप्लेसमेंट भी हो सकती है जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कॉमा से। कैसे? आई एम ऑनेस्ट ही इज क्राफ्ट, अगर हम इसको ऐसे लिखें आई एम ऑनेस्ट कॉमा बट ही इज क्राफ्ट, यानी कि उसी को दो फिक्रों से हमने सेंटेंसेस को हमने किससे मिला दिया है? कंजंक्शन से। आई एम ऑनेस्ट, अब इसी को रिप्लेस करें अगर, यानी कि इस को जब रिप्लेस करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? सेमीकोलन, कॉमा हटा के सेमीकोलन। आई एम ऑनेस्ट बट नहीं लगाते हम, उसकी जगह कहते हैं ही इज क्राफ्ट। इस तरह आई एम ऑनेस्ट इसको यूं भी लिख सकते हैं, सेमीकोलन होएवर कॉमा ही इज ऑनेस्ट। और दूसरी क्या है? आई वाज इल कॉमा सो आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी। अब मैंने अगर सो को हटाना है तो फिर क्या करूंगा? आई वाज इल सेमीकोलन, यानी कि कॉमा हटाने के बाद और जो हम कंजंक्शन हटाने के बाद क्या लगाएंगे? सेमीकोलन। आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, जिसको हम ऐसे भी लिख आई वाज इल कॉमा देयरफॉर आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी। तो उसके रिप्लेसमेंट रूल्स हैं। अच्छा, कुछ जनरल रूल्स हैं। अनटिल और अनलेस का क्या यूज है? अक्सर सेंटेंस में एमपीएससी के सेंटेंस में ये पूछा जाता है। अनटिल क्या है? मीन्स अ टाइम बिफोर, इससे पहले अ टाइम। अनटिल टाइम बिफोर एक्शन। अनटिल क्या है? मीन्स टाइम बिफोर एक्शन। कैसे? आई कैन नॉट अनटिल शी वाज इन्फॉर्म्ड द टाइम का इसमें ऑफिशियली शी हैड नो आइडिया अबाउट द प्लान। इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? टाइम का। इसमें क्या आ रहा है? टाइम का कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या आ रहा है? आई कैन नॉट सॉल्व इट अनलेस यू टेल मी। ये बेसिकली एक रीजन है, कंडीशन है। अनलेस इसको शो करता है, अनलेस शो करता है कंडीशन को। आई कैन नॉट सॉल्व इट अनलेस यू टेल मी इट्स मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे अनटिल का इस्तेमाल भी हो सकता है गलती से, यानी कि बिल्कुल इसमें क्लियरली जब आपको रूल पता होगा तो आप इसको सही हैंडल कर सकते हैं। आई कैन नॉट सॉल्व इट अनलेस, अनलेस क्या बता रहा है? कि कंडीशन बता रहा है कि ये कंडीशन है तो फिर तो वो सॉल्व करेगा, अदरवाइज नहीं। और अनटिल ये टाइम को जिक्र कर रहा है, टाइम बिफोर है। अनटिल शी वाज इन्फॉर्म्ड ऑफिशियली शी हैड नो, ये इसमें टाइम का जिक्र है। इसी तरह एज लॉन्ग एज और वाइल भी जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को वो जाहिर करते हैं। एज लॉन्ग एज यू रिमेन इन द ऑफिस यू विल गेट। अच्छा, ये टाइम बिफोर एक्शन अनटिल, और एज लॉन्ग एज एंड वाइल क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जितने देर को टाइम कोई काम हुआ है। एज लॉन्ग एज यू रिमेन द ऑफिस यू विल गेट नो रेस्ट। ऑन एंड ओवर कहाँ पे आता है जी? ऑन एंड ओवर प्रैक्टिशन का बेसिकली ये है। प्रपोजिशन अक्सर ये ऑन एंड ओवर के हवाले से कंफ्यूजन हो जाती है। ऑन सजेस्ट कॉन्टैक्ट विद समथिंग, यानी कि कोई चीज अगर हम ऑन लगाते हैं तो इसका मतलब हम दो चीजों के दरमियान में क्या है? कॉन्टैक्ट है।
जैसे कीप दिस बुक ऑन द टेबल, यानी कि बुक और टेबल के दरमियान जाहिर बात है कि कॉन्टैक्ट होगा। प्लेस दिस कप ऑन द टेबल, कॉन्टैक्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट को देखें। ओवर का क्या मतलब है? कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, दो चीजों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं होता। बहरहाल एक दूसरे के लिए वो उसका फायदा तो ले रहे होते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं होता। कीप द अम्ब्रेला ओवर योर हेड। अब क्या है ओवर? ओवर का मतलब है थोड़ा सा, लिटिल हायर। ये ओवर सजेस्ट अ हायर पोजीशन विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट। इसका एक्चुअल कांटेक्ट नहीं है, वहां पे ओवर लगता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक सीक्वेंस है जब मुख्तलिफ प्रोनाउन एक ही उसमें सेंटेंस में यूज हो रहे हों तो कैसे करते हैं। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यानी पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं जी? जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो कौन से होते हैं? आई और वी। ये वो होते हैं जो किसी गुफ्तगू में जो बोल रहा होता है ना, वो फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन जो मुखातिब होता है, सेकंड पर्सन, वो कौन से होते हैं? वो यू ही होता है। ठीक हो गया। और थर्ड पर्सन वो कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट, दे। यानी कि जिनके बारे में अगर कोई बात हो रही है तो तब बात करने वाला एक होता है जिससे मुखातिब में, और एक जिसके बारे में बात हो रही होती है तो वो थर्ड पर्सन मौजूद है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन तो मौजूद हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन मौजूद नहीं होता। ये डायरेक्ट इंटरेक्ट में भी यूज होगा। तो ये सीक्वेंस ये होती है, यानी कि आई, वी, दे, दोनों तीनों ही मौजूद हो रहे हैं तो पहले यू आएगा, फिर थर्ड पर्सन यू, ही एंड आई। ये तरतीब होगी सेंटेंस। अच्छा, कुछ आपको पता है कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं होते। वो कौन से होते हैं जी? और भी हो सकते हैं, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कोई। अटैक, अकम्पनी, डिस्कस, एम्फसाइज, फेयर, जॉइन, रिक्वेस्ट, रेजिस्ट, परवेड, प्रीसीड, वायलेट। कैसे जी? जैसे दे अटैक द एनिमी। अब अटैक ऑन द एनिमी, अटैक एट द एनिमी नहीं। वन शुड नॉट फेयर डेथ, नो सेनेटर। फेयर टू डेथ, फेयर फ्रॉम डेथ, ये नहीं आएगा। यू कैन रिक्वेस्ट हिम, रिक्वेस्ट के बाद में नहीं है। शी रिजेंबल्ड हर मदर, रिजेंबल के बाद भी नहीं है। यानी रिजेंबल विद हर मदर नहीं है। ठीक हो गया। और एक और रूल, do not use that, ध्यान में रखना, do not use that with the words like how, whether, why, what, where, when, whom, whose, which। जैसे he could not explain that why he was late। अब यहाँ पे why आ गए तो उससे पहले जो है आपने ये वर्ड यूज नहीं करने, that यूज नहीं करना। तो इसका सेंटेंस करेक्ट क्या है? he could not explain why he was late। इसमें that का कोई इस्तेमाल नहीं करना। ये भी काफी दफा आता है FPSC के एग्जाम में। वर्ड्स लाइक how, whether, why, what आ जाए उससे पहले आपने that नहीं लगाना। ठीक हो गया। he could not explain that why he was late, गलत। he could not explain why he was late। ठीक हो गया। ये among और between का वो है, अमंग और बिटवीन। अमंग होता है मुख्तलिफ पर्सन्स के दरमियान आप कोई चीज़ बांट रहे हैं, ज़्यादा दोस्त से ज़्यादा लोगों का जिक्र आ रहा है तो वहाँ अमंग आएगा। यानी यू डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग अमंग द पीपल। अब अगर दो चीज़ें होंगी, दो लोग होंगे तो आप क्या कहेंगे?
दो चीज़ों या दो लोगों का जिक्र है तो फिर बिटवीन, यानी आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइजेस बिटवीन दीज टू पर्सन, या कोई नाम ले देते हैं तो। लेकिन जब अमंग कह रहे हैं तो दो से ज़्यादा, आगे कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी हैं। दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान, चीज़ों के दरमियान जब आप बात कर रहे हैं तो फिर अमंग, अदरवाइज बिटवीन। ये और ये एग्री विद और एग्री टू, एग्री विद और एग्री टू, इसका क्या यूज है? देखो, एग्री विद पर्सन होता है, जब एग्री के साथ विद आए तो वो पर्सन के साथ होता है, और जब एग्री के साथ टू आए तो वो कोई प्रपोजल या प्लान दिया जा रहा होता है। कोई प्रपोजल, आई एग्री विद अली, और या अगर प्रपोजल आई एग्री टू दिस प्रपोजल। ठीक हो गया जी। आगे ये रूल है, अच्छा ये ध्यान में रखना, इन्हीं रूल्स में से ही हम रूल्स को नॉन सीरियस लेते हैं और फिर हम उधर जो है परफॉर्म नहीं कर पाते एग्जाम में। इन्हीं रूल्स को सीरियस लेना है। मैं इसके लिए आपको जो है काफ़ी सारी जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो भी शेयर करूँगा। इन्हीं रूल्स को सीरियस लेना है, इन्हीं रूल्स के बेस पे एरर होते हैं, इसमें हम आपके सिनोनिम एंटोनिम नहीं आएंगे। यही रूल, इन्हीं रूल्स की गलतियां होती हैं ज़्यादातर, यही कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इन्हीं की मिस्टेक्स होती हैं, या प्रेपोजिशन बहुत पूछते हैं। प्रेपोजिशन के हवाले से मेरे पास 2-3 पेजेस हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। ये रूल्स को बिल्कुल आपने नॉन सीरियस ले जाना, जैसे ही आप टेक्स्ट को सीरियस ले रहे हैं इसको भी वैसे लेंगे, क्योंकि एफपीएससी जो है इसके बगैर, इंग्लिश के बगैर पास नहीं करती। बस यही रूल होते हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई गलती होती है। अभी हम आप पेपर उठा के देख लें, आपको इन्हीं रूल्स में से आप काफ़ी सारे आप खुद भी सॉल्व कर लेंगे अगर आपने रूल पढ़े हुए हैं। तो इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ना सेंटेंसेस जो है वो शेयर कर दूंगा। वो सेंटेंसेस इस तरह से होंगे, वो रूल नहीं लिखे होंगे, लेकिन आपने सारे रूल्स में से देखना है। यानी कि वो अगर रूल बता दिए जाए तो फिर तो पता होता है ये रूल है तो ये रूल लगेगा। मैं आपको ऐसे जनरल सेंटेंस वो करूँगा, शेयर करूँगा, तो आपने उसमें से प्रैक्टिस भी करनी है। डू नॉट जो है यूज ऑफ, ऑफ जो है ना आफ्टर के बाद, ऑल, जैसे कहते हैं ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम। ऑफ सिर्फ ऑल के बाद उस टाइम यूज होता है जब आगे प्रोनाउन मौजूद हो, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इनमें से कोई मौजूद हो तब आपने ऑल के बाद ऑफ यूज करना है, अदरवाइज नहीं। ऑल द मेन, ऑल ऑफ नहीं करना, ऑल ऑफ द मेन, ये ना कि आगे प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पे हमने किया है ऑल ऑफ अस, आगे प्रोनाउन था तो हमने इसके साथ ऑल के बाद ऑफ यूज किया है, इसमें नहीं किया। ऑल द मेन बिलोंग टू दिस क्लब, यहाँ लिखा है ऑल ऑफ अस बिलोंग टू दिस क्लब।